चलो देखो, अपन ने पहले पार्ट के अंदर विश्व विरासत स्थल देख लिए थे। कितने हैं भाई? 42 है। कितने हैं? 42 है। अब थोड़ा बहुत देख लेते हैं भाई, आखिरकार इन विश्व विरासत स्थल की क्या इंपॉर्टेंस होती है, क्यों ये विश्व विरासत स्थल इतने इंपॉर्टेंट है, और क्यों इन्हें यूनेस्को धरोहर में शामिल किया गया। आखिरकार कुछ ना कुछ विशेषता होगी तभी तो इन्हें शामिल किया होगा। भाई आपको पता है भारत के अंदर क्या 42 ही ऐसे स्थान थोड़ी है जिनको यूनेस्को में शामिल कर सकते हैं, और भी बहुत सारे हैं। लेकिन ये 42 ऐसे हैं जो अलग विशेषता रखते हैं, जो अपनी एक अलग पहचान रखते हैं। तो कुछ के बारे में आज पढ़ेंगे और कुछ के बारे में कल पढ़ेंगे, ठीक है। सबसे पहले अपन बात करते हैं इसमें में अपने किसके बारे में, ताजमहल के बारे में। किसके बारे में? ताजमहल के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो कहाँ पे पड़ता है ये? उत्तर प्रदेश के आगरा शहर में। हालांकि आगरा शहर की दो तीन चीजें फेमस है यूनेस्को में, एक तो ताजमहल आ गया, एक आगरा का किला, और एक आगरा का पेटा। आगरा का पेटा भी तो इम्पोर्टेंट है। कौन है की? कभी कभी आगरा शहर वालों को पूछा करो कि यहाँ की क्या फेमस है, क्या दो ही चीज है, क्या तो ताजमहल है, क्या आगरा को पेटो, ये दो ही चीजें फेमस है ना। और तीसरा कौन सा है? आगरा का किला। अब उसको तो यूनेस्को में नहीं शामिल किया, मूर्ख आदमी है भाई। ना आगरा को पेटन तो शामिल करनी चाहिए, खैर है जुगी है। चलो, तो ये आगरा शहर में स्थित है। विश्व धरोहर मकबरा है और विश्व के 7 अजूबों में शामिल है। ये विश्व धरोहर में ही शामिल नहीं है, ये विश्व के 7 अजूबों में भी शामिल है। और 8वां अजूबा मैं आपके सामने खड़ा ही हूं, है ना। 7 अजूबे इस दुनिया में, है ना। 8वां अजूबा गणपति जी, 8वां हमारे पास। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, छह खुश नसीब चोरे याद है। हाँ, तो 7 अजूबे, तो 7 अजूबों में भी शामिल है। अजूबे का मतलब है कि आखिरकार क्या करामात से बनाई होगी, मतलब सोच नहीं सकते सोचने वाले कि इस तरीके से बनाया है। अभी मैं बताऊंगा आपको, मैं बहुत तह तक गई हूँ काल ताजमहल का, है ना। और एक एक चीज खोद खोद कर पता कर रहा हूँ। देखो, हाँ आगे, इसका निर्माण 17वीं सदी में मुगल सम्राट शाहजहां ने अपनी पत्नी मुमताज महल के लिए किया था। हालांकि ये स्टोरी मैंने बता दी थी, है ना। कि शाहजहां अपनी पत्नी मुमताज से इतना प्रेम करता था, इतना प्रेम करता था, ऑलरेडी 13-14 छोरा छोरी होगा था। 14वां छोरा छोरे की डिलीवरी चाह रही थी, जना जार कहीं होगी, मुमताज की मृत्यु होगी, तो भी की याद में कहीं बनाया हो, ताजमहल बनाया हो, है ना। तो कुल मिलाकर मुमताज महल पूरा नाम क्या है? मुमताज महल की याद में ये ताजमहल बनाया गया था, है ना। देखो आ गया महल, मुमताज महल पूरा नाम याद में करवाया गया था। इसकी वास्तु शैली फारसी, तुर्की, भारतीय और इस्लामी, यानी कि 4 शैलियों का मिश्रण है इसमें। कौन कौन सी है? फारसी, तुर्क और भारतीय और इस्लामी, ये 4 शैलियों का ये मिश्रण है। उसके बाद में अगर मैं बात करूं 1983 में इसे यूनेस्को में शामिल किया गया था। कब? और आगरा के किले को, हाँ 83। तो ध्यान रखना, ये थोड़ी डेट भी ध्यान रखना क्योंकि ये फेमस चीजें हैं भाई। आगे अगर मैं बात करूं, उस्ताद अहमद लाहौरी, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट। आपने आज तक कहानियां सुनी होगी कि ताजमहल को बनाने वाले कारीगर के हाथ काट दिए गए थे, है ना, कि दोबारा ऐसा कोई ताजमहल नहीं बना सके। भाई ताजमहल देखो, एक तो सबसे सुंदर है, दूसरी बात यूनेस्को में शामिल है, तीसरी बात 7 अजूबों में शामिल है, और ये माना जाता है भारत में सबसे बड़ा पर्यटक है। ये माना जाता है एक साल में 10 लाख लोग आते हैं यहाँ घूमने के लिए। कितने? अगर एक आदमी को टिकट कितना लोग कोई आइडिया हो जाएगी? 100 रुपया हो तो ही लो, है 150 जी, अरे 100 ही मान लो रे, है ना। आलियो साहब, सॉरी 100 इंटू कत्ता, इकाई दही सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख, गुणा करो रे, देखा 2 जीरो लगा दू क्या आ गया? बात एक ही है ना। 10 लाख करोड़ 10 करोड़, एक साल को रेवेन्यू कत्तो जे? 10 करोड़ रुपया। भाई साहब एक ताजमहल, ताजमहल केवल कत्ता रुपए की कमाई कर रहे है। तो औसत बताया रे भाई, इतना तो आवे आवे, कभी इश्यू ज्यादा भी आ जाए तो कभी इश्यू कम भी आ जाए। तो ये भाई बहुत देख वाला एक चीज है ना। तो ये थोड़ा, उस्ताद अहमद लाहौरी को प्राय इसका प्रधान रूपांकर्ता माना जाता है। मतलब कुल मिला के शिल्पी कौन है? उस्ताद अहमद लाहौरी। भाई खतरनाक आदमी जो भाई, ताजमहल के निर्माण में लगभग 22 साल का समय लगा। कितना? भाई अपने आप में एक अजूबा है, अपने आप में 7 अजूबों में शामिल है, तो भाई टाइम तो लगेगा, सीधी सी बात है। तो कितने साल लगा? अपन 4 साल 5 साल की बनावट की भी देखते हैं तो कितना खतरनाक आता है, तो इसको 22 साल लगे। चलो ठीक है। अब देखो थोड़ी आपको इसका नक्शा बताता हूँ, ये देखो। हाँ, अरे भाई उस्ताद लाहौरी साहब चा ना अपना कोई मिलता जुलता है आदमी चा,
तो बस बात कर डिस्कस कर कोई भी परिवार वाला छही बाकी का कोई नक्शो पड़ियो जो मैं ले रहा हूँ फिर काल है ना मैं थान बिल्कुल बेसिक से बताऊं भाई क्या क्या ताजमहल खड़ो हो भैया तो मैं टाइम को मिलो ने मैं एक वीडियो भी बना पाऊँ तो ये ईंटा रख रही जी ने है ना भाई मार्बल की भैया भैया मगो क्या बनियो जो है ना और देखो ए दोनों कबरा चे कबर ये क्या है किसकी शाहजहां की और मुमताज महल की और एक के चारों तरफ आ जाली जे बार में जाली भी बताऊंगा कत्ती खतरनाक जाली जे भाई कबर के चारी मेरे तो जाली तो हो ही ली नहीं तो कोई भी कबर पर आर बैठ डालो नारायण का साथी तो जार बेटा आराम ही कर लाग जाए अरे भाई साहब कबर थे कब्रिस्तान जे अरे आराम कौन करनी है काय पतो था आन तो कहते चबूतरो लागेलो चबूतरो जार के बैठ दो है तो ए दोनों कबर थे एक के चारों तरफ आ जाली जे और फिर भी के बाद में देखो आ एक मस्जिद आ दो मस्जिद आ तीन मस्जिद और आ चार मस्जिद चार ही है ना है चार मस्जिद और फिर ओ बीच बीच में ओ दिख रही है इनको डिजाइन टाइप को ओ गार्डन है पूरो ओ कहीं जे गार्डन भी नक्शा कमाइन को नहीं भी के पछ नु बेरी जे कहीं यमुना नदी अच्छा मैं मारा हिसाब से कौन बोल रहे हो वास्तव में बात सही है ए चार तो मस्जिद है देखो है ना आ बीच में कबर है एक है चारों तरफ आ जाली है और जाली के बाद में ओ साइड में जो भी दिख रही है ना वो पूरा गार्डन है आ चार दीवारी है इन पैक कर भाई भाई वो ताजमहल है थोड़ा और मत दिखाऊं कोई समझ में बैठे तो ओ देखो अरे भाई यहाँ हड़कम थोड़ी ले ताजमहल ये रोम रोम में घुस जानी चाहिए ताकि जिंदगी में दोबारा कभी ताजमहल न भूलो फिर कोई पढ़ाए जा और देखो दिख रही थी कुछ समझे ताज गार्डन ताज गार्डन है वो आबा जाबा को मेन रास्ता चाहिए है ना वो मुख्य बीच के माइन आई को है ना ये देखो इसी का विस्तारित रूप है यहाँ पे ये इधर मस्जिद आ जाएगा ये गार्डन ये गार्डन ये गार्डन ये गार्डन यहाँ पे ये दिख रहा है यहाँ पे पूरा का पूरा पल्लो कौन पड़े अब देखो देखो मैं ऊपर से भी खींचे जो एक फोटो ऊपर जा आसमान पर और फिर खींचे तो कहीं जो फिर मुझे यार बना ही लिया तो फिर मैं ड्राइंग करो ड्राइंग करा बनवायो देखो दिख रही थी कुछ अब अगर समझ में आ रही हो तो देखो देखा इन देख लिया एक बार ढंग से भी देखी सको देख लिया हाँ देख लिया आ लियो साहब अब देखो देखो दिख रही है अरे ओए ओ एक अड़ी देखो और ओ कहीं से पूरो गार्डन दिख रहे हो ओ देखो ओ ताजमहल और ओ कहीं से अब समझ में आ रही है झूठ तो कौन बोल रहे हो मैं देख लो काय करे थे ताकि जिंदगी में नक्शो तक ले रहे हो ताजमहल को तो पुराना नक्शा कौन ले आएगी आज तक देख लियो देख हाँ मारकान मत देख मैं ले रहा हूँ सच में आ देखो बढ़िया रे अभी भी समझ में कौन है आ लो आगे चलो ओ देखो ओ ताजमहल को मेन दरवाजो जे बुलंद दरवाजो बुलंदी जे नाम है भाई ऊंचो जे 52 तो सीढ़ियां जी आउनी देखो कतो खतरनाक भाई ताजमहल ही अगर खतरनाक है तो दरवाजो तो कॉमन सेंस की बात है भाई बढ़िया हुए बोलो ओ दरवाजो से भाई कितो खतरनाक दरवाजो देखो बढ़िया जे यार है कोई कमी कौन है आप ही का मायनू घुसता हुआ दिख रहे अपनी से पूरी पूरी टीम यहाँ होनी है ना आलू साहब ओ देखो बिया ओ थड़ी के कहे जे चोड़ो ज्यादा होगा थान दिख रही पालन ओ खंबो जे पूरो को पूरो ओ कहे जे और खंबा पे आ कलाकारी जे उर्दू भाषा में कहीं लिखेड़ो जे है अरे वो मतलब इमेज ना मैं थोड़ी ज्यादा कर दियो ये चक्कर से, है ना ते जब यूट्यूब पर देख लो तो तन दिख जालो भाई खंबो ही जो है ना बारे खंबो 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 तार बापलो हाँ आ गया ये देखो अंदर से नक्काशी देखो दीवार की और छत की क्या कलाकारी है आप प्रणाली तो आजकल या तो दरी पर है ना या बे कोई चादरा सा ओढ़ बागा आज बापर मिल जी यानी कि दीवारा पर आ देखो आपने सीधा लिपा पोती हो जा रही यानी कि कर हम बोलो टाइम चाहिए बोला पीसा चाहिए है अरे मैं अंदर अंदर घुस घुस फिर चीजें ले रहे हो देखो ताजमहल का हम तन दिखाऊं देख ए देखो कबर देखो दो कबर एक दो बडोड़ी कौन की जाए शाहजहां की होली में कहीं कॉमन सेंस की बात है और छोटी वाली मुमताज की देखो मतलब मन लागे पतली होली रे आ खावे पियो कौन सी आपन ध्यान कीजिए मुमताज और शाहजहां तो भाई खातो पीतो अगर कुछ राजो से यारी में कहीं से आलू साहब अरे राजा महाराजा का भाई राजा महाराजा का कद वैसे ही बड़ा होता है तो उनको तो थोड़ा ढंग से बनाना ही पड़ेगा अगर ये के बराबर की कबर बना देता तो पहचानता ही कौन है भाई शाहजहां कौन से ओम्बा कौन से है क्या कोई मान लो शाहजहां को कोई बेटो आतो और मुमताज के फूल चढ़ाता तो शाहजहां के भरोसे है
और मुमताज के कोई रिश्तेदार आता मैं शाहजहां का चढ़ा था है। तो ये चक्कर में थोड़ो डिफरेंस भी हो जरूर। देखो कबर की डिजाइन है देखो थे पूरी संगमरमर से बनी थी खतरनाक चीज है। इनमें कम से कम 8-10 लाख रुपए लागेड़ा जा कबर में जब तम ताको घर बन जाए बत्ती तो आके कबर बनी जाए। झूठ कौन बोल रहे हो? देख लीजिए कदे है ना कमरो देखो थे एक बार। और देखो अब ए जालिया चे ई कबर के चारों तरफ जालिया चे बा जालिया की डिजाइन देखो थे दिख रही है जाली है खतरनाक डिजाइन है भाई खतरनाक। आगे देखो दिख रहे हो और देखो देखो वो देखो ताजमहल के सामने को गार्डन दिख रहे है वो तो वो अपने एंट्री गेट है ना बुलंद दरवाजो वो तो अड्डी नु दिखाएड़ा भाई बुलंद दरवाजा के चाहिए माइन प्रवेश कर लो तो ये इनको गार्डन आलो और फिर सामने ताजमहल दिखे लो जना देखो कुछ पता जा रही है देख लो रे जिंदगी में कभी ताजमहल तो जाओ कौन दे तो अड्डी दिखा दूं को है थोड़ा और देखो अब थोड़ा डंगशु देखो देखा अब बोलो हाँ अब जा रहा है जो भाई ताजमहल मैं बता रही हूँ 4 मस्जिद 1 2 3 4 है कितना खतरनाक है। गर्व करने वाली बात है कि एक माइन जत्तो भी संगमरमर लागेडो जे वो सारो का सारो आपा ही भेजा जाए दूर राजस्थान से यहाँ बात नहीं हो जाते कि 17वीं 16वीं 17वीं सदी में जब अनु मार्बल ले जाते तो भाई साधन ले जावा को एक ही जो ऊंट बिकल और कोई ऑप्शन ऑप्शन कौन जो और ऊंट ही ज्यादा वजन में सहन कर सके है ना। ये मान जाते अड्डू बढ़ता ऊंटा ना मार्बल चू और दिल्ली पहली रोकता ही कोने तो लाई ऊंट जाता जाता मरी जाता भाई अति क्षमता हो जी यार दिल्ली बहुत दूर से है। तो आगरा सॉरी दिल्ली का ही आगरा है ना तो बटे जाता जाता मरी जाता। ओ देखो एक है सामने को गार्डन चलो थाने एक बढ़िया सी सवाल पूछो बताओ ताजमहल के सामने का जो गार्डन है उस गार्डन का नाम क्या है बढ़िया बताओ है कौन सा गार्डन माको गार्डन बताओ 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 देगा कमेंट बॉक्स में बता देना फिर बताओ देगा देख कर का बतानी है बताओ देगा चलो कमेंट में बताना मैं बता सकता हूँ लेकिन मैं नहीं बता रहा फिर है ना फिर मैं बता दूंगा कमेंट में कौन बताएगा है कमेंट में भी तो छोड़ो कुछ चीजा। हाँ तो इसके गार्डन ये सामने वाला गार्डन है भाई कदे थे ताजमहल वाजमहल घूमबा के लिए जाओ तो थाने अब कहीं जे कदे भी घूम वाली जगह ही भूख लगे थे जा है ना फिर साहब फोटो खींच लिया देख लिया अब खा लिया तो खा लिया तो फिर वो गार्डन बनाए भाई थे बैठ जाओ बस गंदगी मत कर दीजिए क्योंकि गार्डन खराब कर लगे थे गंदगी की आलो साहब थोड़ा और दिखाऊं और शाम को नजारो शाम का काली गयो और मुझे एक नजारो शाम को भी तन दिखाओ है देखो डूबता हुआ सूर्य क्या रोशनी है क्या सिस्टम भैया इससे ज्यादा बढ़िया मन वही लाग रहे है ना एच डी में लाइट जा है ना पैसा लगेगा था एच डी का आलू सा चालांगी मेरे आगे देख लिया ताजमहल पक्का बताओ कारीगर को नाम बताओ देगा कद बनेडो जे 17वीं सदी में बनेडो जे कब यूनेस्को में शामिल हुआ कौन बनवायो कौन की याद में बनवायो ताजमहल की है ना ताजमहल की याद में बनाया मुमताज महल की याद में बनायो अरे द्योरे जगह दो देगा ए अपना कत्ता महान आत्मा आया जे सारा का सारा अत्तर लेट आगे पूजा उतारो थोड़ी हाँ केवला देव हाँ राष्ट्रीय उद्यान या नेशनल पार्क मैं सोचो भाई एक आप अगर आप आगरा पढ़ लिया तो थोड़ा बहुत राजस्थान का बारे में भी पढ़ ही लिया जरूरी है। हाँ खटे थे भाई आपने केवलादेव का दूसरा नाम है केवलादेव घना राष्ट्रीय उद्यान या भरतपुर बर्ड सेंचुरी क्या नाम है भरतपुर बर्ड सेंचुरी कहाँ पे ये भरतपुर राजस्थान में है भाई कहाँ पे है भरतपुर राजस्थान में है। पहले इस जगह को महाराजाओं द्वारा शिकार के रूप में उपयोग में लिया जाता था। ये मानो जाते भाई अडिन देखो राजा महाराजा रेवजा और राजा महाराजा विकसित करा तो पहले ये मानो जात है कि राजा महाराजा इन शिकार के लिए उपयोग में ले जा है ना। फिर बताया जाता है कि बाद में ब्रिटिश वायसराय जिसका नाम क्या था लॉर्ड लिनलिथगो लॉर्ड कब आया था लॉर्ड लिनलिथगो 1940 है ना 1940 तो ये लिनलिथगो ने एक दिन क्या किया यहाँ आया और शिकार के दौरान हजारों तो बतख मारे एक ही दिन में कितने हजारों तो बतख और अन्य पक्षी मार दिए खाई मिली हो रही ना है और कतो खतरनाक डील को डाकी आदमी चोरे भाई एक ही दिन में 1000 बतख मार दी और है
इतना दिन में मतलब एक ही दिन में इतनी चीजा मार और कहीं पे तो संतुष्टि मिलेगी मन भर को भी के बाद में 13 मार्च 1976 को इस जगह पर पक्षी अभ्यारण्य बना दिया गया और यहाँ पे पूर्णतः क्या कर दिया गया, रोक लगा दी गई कहीं के ऊपर, शिकार के ऊपर। ठीक है। बाद में 10 मार्च 1982 को इसको भरतपुर पक्षी अभ्यारण्य बना दिया गया। अगर आपसे पूछ ले कि इसे पक्षी अभ्यारण्य कब बनाया गया तो 1982, जिसको आज केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान के नाम से जाना जाता है। तो इसे राष्ट्रीय उद्यान कब बनाया गया, 1982। जब अगर अगर आपसे पूछ ले पूर्णतः प्रतिबंध, देखो अभ्यारण्य कब बनाया गया, 1976, और राष्ट्रीय अभ्यारण्य कब बनाया गया, ये राजस्थान का था। राजस्थान में इसे पार्क अभ्यारण्य कब बनाया था, 1976। जबकि भारत ने इसे राष्ट्रीय अभ्यारण्य का दर्जा कब दिया था, 1982। देखो नाम से पता चल रहा है। अगर मैं बात करूं घाना, घाना एक पक्षी होता है एक तरीके से, घाना क्या होता है, एक तो पक्षी होता है। यहाँ बर्ड का मतलब भी क्या होता है, पक्षी होता है। तो सबसे ज्यादा अगर कहीं चीज मिलली तो कहीं मिलली, पक्षी मिलला, है ना। ये माने जो पक्षियों की शरण स्थली है कुल मिला के, पक्षियों की क्या है, शरण स्थली है। आगे देखो देखें, थोड़ा और देख लें। 1982 में इस क्षेत्र में गांव के मवेशियों या जानवरों की चराई प्रतिबंध कर दी। चराई इसलिए क्योंकि वो क्या होता है कि गाय भैंस जो चरते हैं ना, तो वो नीचे की जो दोब होती है ना, उसको मुंह से पूरी की पूरी को उखाड़ लाते हैं। और जैसे उखाड़ लाते हैं ना, वो दोबारा उगती नहीं है। उगने से फिर वहां पे बरसात आती है ना, तो वो पानी बह बह के मिट्टी कट जाती है, पेड़ पौधे सूखे पड़ जाते हैं, पेड़ पौधे के नीचे गिर जाते हैं, इस तरीके से। तो पूर्णतः प्रतिबंध लगा दी, क्योंकि आपको पता है अगर कोई चराने के लिए आएगा तो लाठियां वाठियां भी लेके जाएगा और कोई चीजें भी करेगा, इसलिए पूर्णतः प्रतिबंध लगा दिया। क्योंकि यहाँ पूरा जंगल अब राजस्थान अधिनियम 1953 के अंतर्गत आता है। 1985 में इसे विश्व धरोहर में शामिल कर लिया गया। ध्यान रखना। अगर आपसे पूछ ले आगरा का किला और ताजमहल को कब, 1982, बयासी, वो सॉरी 83, और इसे कब, 1985। बता दे कि घाना का अर्थ होता है मोटा। क्या होता है, घाना का अर्थ होता है मोटा, जिसके चलते इस पार्क को केवलादेव घाना राष्ट्रीय उद्यान भी कहते हैं। केवलादेव नेशनल पार्क में पक्षियों की 375, पक्षियों की कितनी, ये इंपोर्टेंट बात है भाई। यहाँ पक्षियों की तो कितनी प्रजातियां, 375। मछलियों की कितनी, सांप की कितनी, है ना, और वनस्पतियों की कितनी, 80 प्रजातियां मिले जाए। मतलब पशु पक्षियों के साथ साथ में वनस्पति सांप ए चीजा भी बहुत सारा मिले रहे, और प्रजाति मतलब अलग अलग प्रकार का। तेरा सांप बताओ रे, देगा थोड़ा। एक तो दम्बी, एक दामन, एक गंडावलियो, और एक कोबरो, एक कोबरा को ग्रणो, सॉरी कोबरी, हाँ है, एक एनाकोंडा, नहीं एनाकोंडा अजगर, अजगर, और घोड़ा दामन, हाँ पाडा भी दामन हो जी, पाडा तो गोइल ही हो जाए। अरे 13 प्रजाति बताओ रे सांप की, अरे बताओ रे, हाँ पानियाड़ो सांप, हाँ पानियाड़ो सांप, और अरे ओए कछुए एक से अडीना, अडीना अडीना, हाँ रेटर्स, रेटल स्केन, स्नेक, समझे नहीं होते सांप के, अडीना अडीना, वापस आप बता देगा सबने, अडीना अडीना अडीना, किम बोला अडीना, हाँ भाई वो बता रहे थे। एक सांप होता है जिसके ना वो लगे हुए होते हैं लास्ट के अंदर, तो वो उनको हिलाता है क्या ना, लगे हुए होते हैं, जैसे घुंघरू होते हैं उस टाइप से लगे होते हैं उनकी चमड़ी के अंदर ही। तो अच्छा गेम जैसे में भी ही सांप वो होती। सतर्क होता है ना, तो वो उसको बजाने लग जाता है। चलो बढ़िया भाई, ताली बजाओ रही के लिए। हाँ हाँ, तो यान को भी कोई सांप हो जाए जी का कोई, मतलब अगर घूघरे उगरे बंदेड़ी होली है, मतलब कुल मिला रही का खेपा को मतलब जब भी का पैर हो चाहिए यान की, पैर टाइप का साग, और मतलब पैर या उन्हीं लटकेड़ा सा टाइप का सा रह जाए, या साइड में जब मछली के पैर रह जाए पंख टाइप से बियान को, यान को हो जाए, वास्तव में हो जाए, है ना। तो अरे कहते हॉलीवुड, हॉलीवुड की फिल्मों कौन देखेगा, हॉलीवुड की फिल्म देखो बिम जानवर का बारे में ज्यादा ही बता जे, यान का जानवर बता दे काय पे तो लियावे कटूं जे, है ना। तो 13 प्रजातियां तो कम से कम याद होनी चाहिए, 10 एक तो आपका कर लिया वाला है। दम्बी होगी एक तो, एक गंडावली होगो, एक पानी सांप होगो, एक कोबरो होगो, एक अजगर होगो, एक धामण होगी, कालो दामन नहीं है बताओ, एक वो बताए जो वो झुंझुनी वालो, हाँ, और ब्लैक कोबरा, माम्बा, वो काय हो जाए,
चलो कोई बात को ना, अपन कसे छाप जा रहे यार, जो पड़ जाते याद रखला है। अपन तो ध्यान रखनी भाई तेरा जे। अरे अरे मैं तो गणा रही जो भाई, देखा अपन कत्ता जाना रहा। एक में आ जाए या अलग अलग आ जाए वास्तव में। भाई मन देखो श्यापा की नॉलेज थोड़ी कम है ना। हाँ बाहर में पक्ष अगर मैं बता दूला भाई मन कत्ती नॉलेज है ना। आओ साहब, अरे अरे अरे, हाँ देखो आगे देखो, देखा प्रजातियों के साथ यहाँ कछुए भी मिलते हैं। क्या मिलते हैं? एक अगर अकशेरुकी भी है, वो अकशेरुकी का ही हो जा रहा। हाँ हाँ एक अकशेरुकी मान ले। हाँ और श्याम भी हो जाए नहीं रे। हाँ छिपकलियां जानो जो बचमरो, काय बचमरो, छिपकली आ गई तो बचमरा के घराली मान लो। बात एक ही है। बचम के घराली काय बोले? बचमन। डाकिया के घराली डाकण, मास्टर के घराली मास्टरनी है, पटवार के घराली पटवारनी, सेठ के घराली सेठानी, जाट के घराली जाटनी, तो फिर वो कहो। हाँ चलो ठीक है, मजाक है। हाँ इस पार्क में ग्रेटर स्पॉटेड ईगल, बुलबुल, कौन की बुलबुल, अच्छा बुलबुल, बुलबुल एशियन ओपन और बिल्ड स्टॉक, ए कुछ पक्षी जरा कहाँ पे तो नाम तो कटवा रहा अपना तो कौन लाग रहा है ना। हो सके कोई बारिश ही आता हो, अपना तो सीधा सीधा ही हो जाए है ना। चड़कलीर, मोटी चड़कलीर, छोटी चड़कलीर, इस तरीका का ही चल रहा है अपने तो। हाँ देखो फासोलीन, यार इनको कोई पक्षी देखा जो कि फासोलीन, और देखो हाँ ओरिएंटल इबिस, ओरिएंटल इबिस, ए विदेशी पक्षी है जा जेड़ा आपने घूमबा है ना। आप कहीं से सब ने अलाउ कर मिला, आपने टिकट वगैरह तो लागू होना है ना। जैसे पक्षी भी देखने को मिलते हैं भाई, यहाँ का कुछ पक्षी आपने सामर झील में भी आ जाए है ना। बे तो आप जाना कौन है, ए मोटो मोटो ये एक नहीं जाना, साइबेरियन सारस, साइबेरियन सारस भी के अलावा कहीं होना और भी आ जाए है। कोई मोटा चड़कलार, कोई छोटा चड़कलार में खूब सारा आ जाए है ना। तो बाको नाम ध्यान को ना अपन, ओए सामर घूम रहा जो रे, सामर झील छू दूर दूर से छोरा छुरी आ जाए। अपन एक दिन प्लान बनावा, बैठे आराम से टमाटर कांदा काटा बैठे खावला। आगे देखो पार्क में जल पक्षी के रूप में आपको बतख मिल जाएंगे। अरे पानी के मायने देखो कौन कौन से पानी आगो जे राहुलिया। हाँ बतख, सारस, बुगले है ना, आई नो। हाँ जैसे पक्षी देखने को मिलेंगे, जबकि लेडबर्ड में बब्बर, बबलर, मधुमक्खी खाने वाले पक्षी भी पाए जाते हैं। अब कहीं पे तो कैसे पक्षी हो जाए, लेकिन कुल मिलाकर पक्षी है वो अभ्यारण्य है ना। और तो ध्यान रख जो आपने तो थोड़ा मैं बाहर कई चीजें बताऊं भी ला, बहुत बढ़िया बढ़िया चीजें ले जो बहुत ज्यादा पाई जा रहे और ते शायद लगभग लगभग जानो दो। और राहुल सबसे पहले जाने दे, राहुल बता लो बाहर देख जो देख। हाँ राहुल देख जा देखा, ये देख वो तो रास्तों जे, अगर ते कदे भी केवलादेव भरतपुर अभ्यारण्य में जाओ है ना, तो ये रास्ता और जानी चाहिए, देख लो रास्तों में बताई दियो जो। अब जाते आ जाओ जयाला कहा जाएगी पाचे जब। हाँ और देखो ओ बता रहे, हाँ जानगा काक को नीलगाय रोजड़ो जे, नीलगा रोजड़ो जे कहीं जे रोजड़ो को ने, वो नीलगाय गुण क्यों रे, अरे रोजड़ा की मत बना जे रोए रुक जा। हाँ ओ देखो जानो बेद जानो जो, जीव तो मैं राहुल ने पूछो, राहुल ने कहा अनुभव ज्यादा है, राहुल सही है बड़ी खूब आ जा आपने। हाँ तो नील गाय कहीं जे, नील गाय, नील गाय बोले जे, बाकी अपनी देसी भाषा मारवाड़ी भाषा में क्या बोले रोजड़ो। आलू साहब आ देखो खाई जे कौन सी टिटोड़ी, टिटोड़ी, टिटोड़ी थोड़ी बोल रहे। अरे अच्छा तो पक्षी भी नाम अपन भी पता हो ना अपनी भाषा में, वो सही बोले भाई टिटोड़ी बोल दे रहा आप तो है। हमारे हिसाब तू को चटकली टाइप की सीख जा, लेकिन चटकली के का ये सूंच इतनी लंबी कौन हो। अड्डा का है पक्षी जो फेमस है खुद भारत सरकार आप पक्षी की फोटो अपलोड कर मिली तो मैं बठूं ले रहा हूँ फिर मेरे को है ना। और देखा देखो वो देखो तोता, सुओ को नहीं बोल रहे सुवटिया, मिट्टू, हाँ मिट्टू, मिट्टू, मिट्टू आएगो, मिट्टू आएगो सोनार बाबू रे मैं भी लियो, तो बस हो जाला फिर पूरा काय दिक्कत है। हाँ देख जानू भाई साहब ने, हाँ हाँ अरे देखो नहीं कत तो बढ़िया दृश्य है देखो, ए कोई फैमिली वाला है रे जो गुम्बा हेड़ा जेडी है ना, तो आनंद ले रहे रे। ए काई लाग रहे थे ताने कोई हाथ क्या, वो मन विधान ओ देखो
यार की तो टांगड़िया बहुत लंबी जा अपना लीजिए। कौन दिख रही है? दिख रही है? दिख रही है जान? खाई जा बगुलो क्या बोलो? तो है सारस की नहीं, सारस तो अलग हो जाए थोड़ा। ओए जी था मैं कत्ता जाना जाने से सारस ने एग्जैक्टली जानो ये क्यों फालतू सारस सारस। चौथ लंबी तो चौथ तो पहली वाला की भी लंबी आई थी। चौथ भी लंबी वाली है और एक मेरा सिर भी लंबा वाला पैर भी लंबा वाला हो सके वो सारस को कोई छोटो टाबरे हो लो है इस हिसाब से आगे देखो। चलो अगला आगरा का किला कहाँ पे है आगरा का किला? हाँ यूनेस्को द्वारा घोषित विश्व धरोहर है उत्तर प्रदेश के आगरा राज्य में स्थित है। कहाँ पे है? उत्तर प्रदेश के आगरा। हाँ लगभग 2.5 किलोमीटर दूर है किससे? ताजमहल से। ताजमहल का करना जाओला आप विश्व लगभग 2.5 किलोमीटर आगे चले जाओ तो कहीं से आगरा को किलो बिया तो यह मनरेगा का निर्माण बहुत बार हुआ एक बार ही नहीं बहुत बार। लेकिन आधुनिक युग में जो आप देखा जाने वो लाल पत्थरों में बनेड़ो आगरा को किलो जे इन बनाए जो आपने अकबर कौन बनाए जो अकबर। हाँ अबुल फजल ने लिखा है कि यह किला एक ईंटों का किला था जिसका नाम बादलगढ़ था। आपसे पूछ सकते हैं भाई आपसे क्या पूछ सकते हैं कि बादलगढ़ किले के नाम से किसे जाना जाता है? आगरे के किले को। हाँ ये तब खस्ता हालत में था खस्ता का मतलब खराब हालत में था। अकबर को इसे दोबारा बनवाना पड़ा जो कि उसने लाल बलुआ पत्थरों से निर्माण करवाया। इसकी नींव बड़े वास्तुकारों ने रखी। इसे अंदर से ईंटों से बनाया गया वह बाहरी आवरण हेतु लाल बलुआ पत्थर लगवाया गया। इसके निर्माण में 14,44,000 कारीगर लगे। कितने? 44,000 कारीगर। कारीगर कितना? 14,44,000। अब एक बार सोचो जी किला का माइन 14,44,000 कारीगर लगेड़ा है वो कतो खतरनाक होलो है। बार देख जो थे वास्तव में खेला करे वास्तव में खतरनाक है। हाँ तो 14,44,000 कारीगर व मजदूरों ने 8 वर्षों तक मेहनत की तब 1573 में ये बनकर क्या हुआ? तैयार हुआ। 8 साल लग गया इन और 14,44,000 कारीगर लग गया अकबर बनवायो। आप बात कौन बोले थे? अबुल फजल। ठीक है। हाँ नोट अकबर गेट अकबर दरवाजा को जहांगीर ने इसका नाम बदलकर क्या कर दिया गया था? अमर सिंह दरवाजा। राजस्थान इतिहास पढ़ते हो आपको पता है अमर सिंह घोड़े सहित कूदा था इसलिए इसे अमर सिंह का द्वार या अमर सिंह की फाटक कहा जाता है। कहा जाता है क्या? ठीक है तो ये अमर सिंह की फाटक भी इंपॉर्टेंट है भाई है ना। घोड़ों कूद को पूरा को पूरा ही अपना अमर सिंह बहुत तगड़ो है भाई। आगे देखो ओ देखो दिख रहे है वो गेट से अपना सर तो खास लगे होगा ना रुको रे क्या उसका हाल तक है ना पिक्चर अभी बाकी है देखो। हाँ बढ़िया लग रहा है यार राहुल यार का साथी कोई लड़ाई कर रहे थे घुसपा बेनी है ना। आप देखो इधर गैप कितना है तो अरे कहाँ गया फंसा रे वो देखो नहीं देख कलाकारी नहीं लग रही क्या आपको? इतने मोटे मोटे पत्थर कैसे लगाए होंगे और इन पत्थरों को कैसे लाया होगा और कैसे काट के बनाया होगा? पूरा पत्थर से बना हुआ है और जो चीज पत्थर से बनी हुई है ना वो आज भी वैसे के वैसे ही खड़ी है। आगे देखो अच्छा बोया कोई गए हो रहा है। अच्छा बोया जी आ लो आगो देखो देखो अंदर से देखो दृश्य है ये गार्डन टाइप के सो की जो बढ़िया दोनों मांडे तो गार्डन और मतलब अगर वो कोई अपने वो भजन स्थल हो लो बैठ रहा है भजन कीर्तन कर लिया है या नहीं। वो देखो बताओ देखो वो कहीं से मैं बता सकूं कहीं जो वो कमरो जे जटा औरंगजेब शाहजहां कैद कर रहा जो औरंगजेब शाहजहां कैद कर रहा जो और अड्डू देखे जो वो बारन खिड़की छू कुन्ने ताजमहल ताजमहल ने देखा जो इको मतलब कुन्ने देख लियो मुमताज महल यानी कभी औलादा एडी थे खुद का बाप ने एडी बंदी बना ली आगरा का किला कौन है? औरंगजेब। काय के लिए? सत्ता की लालसा के लिए। डिजाइन देखो थे अंदर से तो यार मतलब चकाचक जो यार है कलर वलर करा करो नहीं मार्बल आर्बल बढ़िया तरीका है ना। बारह सौ लाल पत्थर हो अंदर देखो संगमरमर से पूरा को पूरा। आगे देखो ओ देखो नक्काशी देखो थे डिजाइन देखो आज आड़न तो यहाँ कहते हैं मसालाओं के जो दो डिजाइन बनाते तो यहाँ उन्हें नोनाडे में टूट जाए गाड़ा और अड़ी देखो
पत्थर को काट काट के बनाई है और पत्थर से काटी हुई चीजें लंबे समय तक चलती है। कारीगरी देखो आप। मेरा मेन ये चित्र दिखाने का उद्देश्य ये है कि आप कलाकारी देखो इनकी। क्या कारीगर रहे होंगे मुगल काल में, है या गुप्त काल में या मौर्य वंश में। क्या कारीगर रहे होंगे कि ऐसे कितने खतरनाक खतरनाक तो मंदिर बनवाए, कितने खतरनाक ही किले बनाए और उन पर कलाकारी। और देखो ये अंदर का थोड़ा व्यू दिखा रहा हूँ, फिर बाहर का देखना एक बार। ओ वो आपने जहांगीर को सिंहासन ज कहे थे, सिंहासन ज कोई बारी चो से जहांगीर जो एक बार कहे हो तड़क गो बीच में से है भाई। हाँ वास्तव में सिंहासन जो जहांगीर को, जहांगीर अड्डे बैठतो और यहाँ प्रजा से मिलतो न्याय करतो तो वो सिंहासन जो है ना। अब बाहर जाओ तो धन से सिंहासन यान को मिले लो है। फिर भी मैंने समझ में बनायो यार वो पूरो को पूरो मार्बल को भट्ठा को अब तो कत्तो बारी आदमी बैठे हो है। लेकिन सिंहासन बढ़िया जगह बनाए रे भाई। 5 फोटो भी चौकिया है, खुलो मैदान है ना। सेल्फी पॉइंट था कुल मिला खाई थे। ताजमहल खड़े दिखे हाँ और यो ओ देखो आप ताजमहल देखो, मतलब व्यू देखो आपको बेटा। फोटो खचाबा का शौकीन जा। हाँ थोड़ा और देखो, ओ देखो अब देखो अब बढ़िया लग रही है। देखो लाल किला नहीं है, लाल पत्थरों से बना हुआ है इसलिए लाल किला अपन बोल सकते हैं। बाकी लाल किला कहाँ है, दिल्ली में। और देखो और थोड़ा देखो, देखा ओ देखो क्या शानदार सीख जा। एक दिन यान को मैल मारे करने भी बोलो, टेंशन मत लेते। मैं कोई के लिए बनाऊंगा ना, मैं तुम्हारे लिए बनाऊंगा। हाँ और देखो देखो चल जा रहा है। ओ देखो कश मतलब यार शानदार से डिजाइन तो कहीं भी क्यों शिको रे। आगे कदे घर बनाओ तो ये टाइप से बना जो है ना। लंबो चौड़ो बनाओ रे यार। और थोड़ा देखो वो गई होगी यार, एक आई कौन है अटक रही गुजरत तो। ओ ओ देखो वो कौन आई। अब भाई ओ बोई एरियो चे जठाऊ अमर सिंह पूरा घोड़ा सहित कूद गुजोड़ी। ये दरवाजा पूरा का पूरा अमर सिंह की फाटक है। क्या है, अमर सिंह की फाटक। ओ लागबन तो भले ही तन छोटो लाग रे कन्नौ जार देख लन बहुत ऊंचो छे। आपने ये बिल्डिंग जतो ऊंचो छे 3 मंजिला टाइप को छो, है ना। अतः ऊंचा जो घोड़ा सहित कूदू बहुत बहादुरी को काम छे। आगे देखो चलो। अब देखो कौन सी गुफा, एलोरा की गुफा है ना। कहाँ पे है, औरंगाबाद महाराष्ट्र में। इसकी खोज कब की गई थी करीबन, खोज की गई थी, खोज समझे क्या आप, है ना। आगे देखो यहाँ पर 100 से भी ज्यादा गुफा है, लेकिन पर्यटकों के लिए कितनी खोली गई है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट हो जाता है भाई। इसे थोड़ा अच्छे से याद कर लेना। एलोरा की गुफा है ना, एलोरा की गुफा कहाँ पे है, औरंगाबाद महाराष्ट्र में। करीब 600 ईसा पूर्व में ये खोज की गई थी। इसे 100 से ज्यादा गुफाएं हैं, लेकिन सामने कितनी है ये केवल, मतलब 100 गुफाएं हैं, लेकिन बाकी को खोला नहीं गया आज तक। कुछ ना कुछ तो है ही, तभी तो नहीं खोला गया। या कुछ ना कुछ ऐसा रहस्य होगा तभी तो आज तक दिखाया नहीं गया। पर्यटकों को केवल कितनी दिखाई गई है, 34। और 34 भी इतनी खतरनाक है कि जो गयो ना आज तक वो फैनो को भाई यार कहीं डिजाइनर कहीं गुफा है और कहीं रहस्यमय गुफा बनाए रे, कहीं रहस्यमय घर बनाए थे। देख जो बाहर देख, है ना। आगे गुफाएं खोली गई, इनमें से हिंदू धर्म की कितनी है, बौद्ध धर्म की कितनी है और जैन धर्म की कितनी है, रट लेना। अगर 34 को डिवाइड करूं 3 भागों में तो 17, 12, 5। 17 काहे की हिंदू धर्म की, ये काहे की बौद्ध धर्म की और ये काहे की जैन धर्म की, ये रट लेना। हाँ 17, 12, 5 बोलो देगा 17, 12, 17, 12 ये पूछा हुआ है। हाँ ये पूछा हुआ है कि निम्न में से एलोरा की गुफाओं में कितनी गुफाएं हिंदू धर्म से संबंधित है, तो 17, बौद्ध धर्म से संबंधित और जैन धर्म से संबंधित 5, तो 34 गुफाएं चालू है। हाँ एलोरा के गुफा का इतिहास बात करें तो जैन गुफाओं का निर्माण कौन करवाता है, यादव वंश के लोग। कौन से वंश के लोग, हाँ। हिंदू और बौद्ध गुफाओं का निर्माण कौन करता है, इसका मतलब देख लो दक्षिण भारत इंपोर्टेंट हो गया। मैं बार बार बोल रहा था पल्लव, राष्ट्रकूट, यादव, चेर, चोल, है ना, पांड्य वंश ये वाले, है ना। शासन काल इनका 600 से 1000 ईसा पूर्व है।
थोड़ा और इंपोर्टेंट तथ्य देख लेते हैं एलोरा से संबंधित। भाई गुफा को काट के बनाया तो कुछ तो विशेष बातें होगी। हाँ, केव्स एलोरा के नाम से भी जानी जाती है। किस नाम से? केव्स एलोरा के नाम से। ठीक है, एलोरा की गुफाएं ज्वालामुखी से निर्मित है। किससे? भाई जो भी गुफा होगी, जो भी पत्थर होगा, ज्वालामुखी से बना हुआ होगा, सीधी सी बात है। गुफा, सुनना मेरी बात अब, गुफा नंबर 16 नंबर को, गुफा पहाड़ को काट कर तराशा गया, मतलब गुफा नंबर जो 16 है ना, गुफा संख्या 16, उसे मतलब काय को काट के बनाया गया है? पूरे के पूरे पहाड़ को काट कर बनाया। औरों को तो अलग अलग चीजों से बनाया, लेकिन इस पूरी गुफा को, पूरे पहाड़ को काट कर गुफा नंबर 16 बना दी। ठीक है, उसके बाद में भगवान विष्णु के 10 अवतार गुफा में 10 चित्र बने हुए हैं। 10 अवतार को बता सकता है विष्णु के? अरे जैसे मत्स्य अवतार है, जैसे कृष्ण अवतार है, जैसे राम अवतार है, वाम अवतार है, और परशुराम अवतार। परशुराम तो शंकर के थे, है ना, विष्णु के थोड़ी थे, उनकी थे। चलो ठीक है, और 4-5 ही हो जाए तो सबसे लास्ट में कौन सा होगा? कल की। और कल की मंदिर कहाँ है? जयपुर में। कहाँ पे है? ठीक है, आगे देखो। हाँ, विश्वकर्मा गुफा को लोग बड़ाई की झोपड़ी के नाम से जाना जाता है। इंपोर्टेंट हो गया भाई। कौन सी गुफा को? विश्व, आपसे पूछ ले कि बड़ाई की झोपड़ी किसे कहा जाता है, तो विश्वकर्मा गुफा को। और ये बड़ाई की झोपड़ी कहाँ स्थित है? थोड़ी विशेष बता जाए आका बार हम आ सके भाई डिटेल। हाँ, 33 नंबर जो गुफा है उसे जगन्नाथ सभा के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? आपसे पूछ ले एलोरा में जो 34 गुफाएं हैं उनमें से जगन्नाथ सभा किसे कहा जाता है, तो 33 नंबर गुफा को। किसे? 33 नंबर गुफा को। हाँ, एलोरा की इंद्र जो सभा होती है वो इंद्र सभा जो किसे कहा जाता है? गुफा नंबर 32 को। देखो यहाँ जगन्नाथ सभा है, यहाँ इंद्र सभा है। ठीक है, इस गुफा के अंदर जैन धर्म से संबंधित सभी देवी देवताओं की मूर्तियां स्थापित है। यह गुफा 2 मंजिला बनी हुई है। कितने मंजिला? हाँ, एलोरा की 3 ताल गुफा कौन से नंबर की है? ये देखो, जगन्नाथ सभा कौन से नंबर की? 33। इंद्र सभा 32। 3 ताल गुफा 12, है ना। और घूमर लेना गुफा, घूमर लेना कौन से नंबर की? 29 है। नाम क्या गुफा का? और ए वास्तव में पूछे डाले हिस्ट्री का मान कर देते एलोरा की गुफा थोड़ा ढंग से पढ़ लियो ने तो आगे डिटेल आओली। ठीक है, आगे देखो। हाँ, एलोरा की गुफा में 14 नंबर की गुफा है, उसे क्या कहा जाता है? रावण की खाई कहा जाता है। रावण की खाई कहा जाता है। अरे बैठ जा, लाइव चल रही है। हाँ, ठीक है, रावण की गुफा कहा जाता है, वो सॉरी रावण की खाई कहा जाता है। कौन सी गुफा को? 14 नंबर गुफा को। हाँ, इस गुफा को गुफा नंबर 21 के नाम से जाना जाता है। उस गुफा का नाम क्या है? या नहीं लिखा हुआ क्या? हाँ, रामेश्वरम गुफा। कौन सी गुफा? रामेश्वरम गुफा, है ना। गुफा नंबर 21 को रामेश्वरम गुफा कहा जाता है। रामेश्वरम वैसे कौन से के अंदर में आ गई? 16 से 29 के। और एलोरा की गुफा नंबर 15 को दशावतार गुफा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? दशावतार गुफा। दशावतार मतलब किसके 10 अवतार? भगवान विष्णु के। तो थोड़ा नाम थोड़ा इंपोर्टेंट हो जाते भाई। हालांकि मैं तो डिटेल से लिख रही हूँ, तो गुफा संख्या लिखो और भी के सामने नाम लिखो। गुफा संख्या लिखो और भी के सामने नाम लिखो। शॉर्ट में बनाना अपन को तो, है ना। आगे ये देखो, देखो तेरे एक बार चित्र हूं ज्यादा समझ पाला कोई चीज ना, अगर ते चित्र हूं समझ पाला तो ही तन कुछ समझ में आओ लो। आगे देखो, और देखो पूरा को पूरा पहाड़ जे, और पूरा पहाड़ ने बीच में से काट दिया, और तो यहाँ को पूरा पेट के बीच के मान छेद कर दिया हो बी टाइप से। थोड़ा आगे देख जो, देख कत्ती खतरनाक। ओ देखो, पूरा पहाड़ ने काट का मंदिर बना दिया। रामेश्वरम मंदिर, जगन्नाथ मंदिर। और थोड़ा देखो आगे, हाँ बोलो। दिख रहे पूरी पहाड़ पाचन, और देखो काई, और वो पूरा पहाड़ आगोडिन देखो, और ओडिन देखो मंदिर। अरे कितना खतरनाक है। और देखो, और देखो, और देखो झरनो वाटरफॉल, कितना खतरनाक व्यू है। बरसात का दिन हम कतो बढ़िया नजारा तोल। और वाटरफॉल के बीच में होकर देखो अडिन, और अब पूरी की पूरी सीढ़ियां जा रही है, कहीं नजारो रही है। और देखो, वो देखो अंदर को, अंदर को दृश्य देखो दे, गौतम बुद्ध बेटे। और खंबे देखो आप, और क्या डिजाइन है पूरी की पूरी पहाड़ को काट के। कर लगी कोई हिम्मत? बनाओ, कोई कारीगर बन दो, तमुन्ना पटेल लो कारीगर बना ही लाई में है। थोड़ी और देखो, वो देखो। तो एक बार सोचो भाई क्या बनाया होला।
मतलब पूरा पहाड़ ने बीचे बीच में जो काट काट रही तरीका की कलाकारी। और कितना साल लगे हो थे, खुद सोचो एक बार। आज आप अगर अत्ती बिल्डिंग भी खड़ी करा ना 3 मंजिला, तो लगभग लगभग कम से कम 3 साल लग जाला, बस सॉरी कम से कम 1 1.5 साल लग जालो, है ना। अब तो लागी जालो पूरी होता होता अड़ी देखो। बहुत माथा पची लागे जो भाई चीज आओ। आगे देखो, वो देखो। और बिम भी फिर अब मूर्ति खरीद वो पत्थर के माइन, और अब मूर्ति भी भगवान बुद्ध जी की लागवो, अपने आप में बहुत बड़ी बात हो जाती। अगर के पहली बात तो ताशु यान को बनाओ कोने, और तानी यान को काम दे दो कि यान जेते यान को पूरी की पूरी गुफा बना दो, और थानी ये कहते मूर्ति बनाओ, तो काय पे तो कुण की बना दो, बनानी हो बुद्ध की, बना जाए कोई है कार्टून टाइप किसी। ओ देखो अच्छा बढ़िया छह कोने, थोड़ा और देखो आगो। चलो अब देखो अगली कौन सी है, लास्ट एंड फाइनल, अजंता की गुफा। 29 गुफाएं कितनी है, एलोरा की गुफा में कितनी थी, यहाँ पे कितनी है, कंफ्यूजन मत होना। 34 29 34 29, एलोरा 34, अजंता है दोनों महाराष्ट्र में, है दोनों महाराष्ट्र में, लेकिन उसमें 34 है, इसमें 29 है ना। जहां 29 आएगी ना उसमें दो ही चीजें हैं, एक चैत्य एक विहार, एक चैत्य एक विहार। और वहां जो 34 आई थी उनमें 17 12 5 कितनी है, 17 12, 17 तो क्या है, 12 क्या है, और 5 क्या है, यहाँ 29 है, 29 में से कुछ चैत्य है कुछ विहार है। चैत्य विहार क्या होते हैं, बौद्ध भिक्षुओं के रहने और उनके भजन कीर्तन करने का स्थान, ये होते हैं। ठीक है, आगे 29 चट्टानों को काटकर बना बौद्ध स्मारक गुफाएं द्वितीय शताब्दी की है, कौन सी शताब्दी की, हाँ औरंगाबाद महाराष्ट्र में 1983 में इसे यूनेस्को में शामिल किया गया। इतनी बात है, कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट बात कौन है ना, थोड़ा वो देख लीजिए। वो देखो अब देखो सर तो भाई बाकुन मिलती जुलती सी की लेकिन बाकुन खाई कर, हाँ दो थोड़ो ज्यादा दूर होने, थोड़ी सी की दूर ही है, दोनों पास पास में ही है, लेकिन वो ऊपर से लेट हो जाए, देखो व्यू देखो थे, पूरा पहाड़ ने क्या काटे वाला, फिर भी को ऊपर पुल बना मिले रहे, नीचे से नदी निकल रही है कई दरस से रही हो लो राहुल, आपा कहीं करे रहे कदे घूमे ना है। और देखो सर वो तो वही लाग रहे, वही लाग रही, वो को लाग रहे हो, देखो डंगशु देखो भाई, पहाड़ से तो थोड़ा मिलता जुलता तो लागे लो, थोड़ा और देखो सर अभी भी वही लाग रहे, वही लाग रही है अभी, देखो वो दिख रही है, वो देखो ओ आप लोग कर जाइए या अलग से भी तो थोड़ो भाई है राहुल, राहुल जी, हाँ तनी राहुल जी देखिए जी पहले कहते हैं सांबर वालों खाल देखिए ना पता, हाइट ये कह रहे ना, आ देखो अब देखो तो खुद ही सोचो एक बार इमेजिन कर देखो कि पूरा को पूरा पहाड़ जाए और बीच में से काट दिया, आधा से ज्यादा तो ये कहते हैं चीड़े तोड़ो दे भाई काटो, और अगर दिमाग ऊपर पड़ जाए तो है। और अड़ी देखो कलाकारी देखो तो यार, काय कलाकारी रही होली, ओ हाँ ये देखो बिल्कुल पास में छू, ओ राहुल कटो जेठे, ओ महंग 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 महंग, ओ दे और ये राहुल तो राहुल राहुल तू काहे देख रही थी यहाँ, वो निरीक्षण कर रहे हो भाई खंबा क्या बनाया वाला है। अबे यार थे खुद सोचो देखो काहे कलाकारी होली, यार पहले ये अपनी खिड़कियां लगे थी कि बाद में लगा दिया वाला था है। आगे देखो थोड़ो और, ओ देखो चित्र, हाँ क्या हो गया सा हाँ बड़ा चित्र दे, अजंता की गुफा में चित्र दे, चित्र फेमस है, लुगाए को ना आदमी भी जेता लुगाए लग रही है हाँ, होगो ओ देखो लास्ट ओ तो ए चित्र फेमस। तो अपने आज 4 5 चीजें देख ली, कौन कौन सी है, ताजमहल देख लिया, आगरा का किला देख लिया, केवला देव गना पक्षी अभ्यारण्य देख लिया, एलोरा की गुफा देख ली, और ठीक है बाकी अपन कल देखेंगे।